जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके की परीक्षा में। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्न में से कौन सा था। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय आपको बताना है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सभी याद रखिएगा, भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। सभी इसका आंसर करिएगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खड़क सिंह। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, खड़क सिंह रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अब देखिएगा, आरपीएफ की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी। रणजीत सिंह की राजधानी का नाम क्या था। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछ चुके हैं, फिर से पूछ सकते हैं परीक्षा में। यस, तो आप लोग याद रखिएगा, लाहौर वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान में लाहौर। लाहौर रणजीत सिंह के राज की राजधानी थी। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। यस, आगे से याद रखिएगा, लाहौर थी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अश्वघोष किसके दरबार में थे। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अश्वघोष किसके दरबार में थे। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कनिष्क। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, कनिष्क किस वंश से संबंधित हैं। कई बार मैंने आपको बताया, कुषाण वंश से संबंधित हैं। किस वंश से संबंधित हैं, कुषाण वंश से संबंधित हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, बुद्ध चरित के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, अश्वघोष ने बुद्ध चरित को लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में कि बुद्ध चरित के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, बुद्ध चरित को अश्वघोष ने लिखा है और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। डेली सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा सेशन को। इससे बाहर आपकी परीक्षा में जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ की क्लास होती है।
सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, पॉलिटी में आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, यह पूछा गया है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 54। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 60 भी पूछा जाता है, किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया से संबंधित है। इससे संबंधित है अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है तक्षशिला वर्तमान में कहां पर है। यस, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान में तक्षशिला कहां पर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत या फिर ईरान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाकिस्तान में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 ईयर्स। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसे लड़ाकू पेशवा हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाजीराव प्रथम, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदी शक्ति का अवतार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है मानस अभ्यारण्य कहां पर है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मानस अभ्यारण्य कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम में। सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा मानस अभ्यारण्य असम में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या। आपको राजधानी बतानी है अरुणाचल प्रदेश की, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। ए करेक्ट आंसर होगा ईटानगर। या तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। दार्जिलिंग कहां पर है, असम में। आप लोग याद रखिएगा। अभी आपको बताना आइजोल कहां की राजधानी है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए आइजोल कहां की राजधानी है। सभी जल्दी से बताइए, ये भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। बहुत अच्छे। तो आपको बताना है आइजोल कहां की राजधानी है। सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। यस, मिजोरम की आप लोग याद रखिएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओबरा शहर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
यस, ये जो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग। चलिए इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्या पूछा गया है? ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये क्लासिकल डांस है। कैसा नृत्य है अगर पूछा जाए? ये शास्त्रीय नृत्य है और मुख्यतः केरल से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका राइट आंसर बताइएगा। सी करेक्ट आंसर होगा भाग 20। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 से संबंधित है। और जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। पीसा का स्मारक टावर किस देश में है? पीसा का स्मारक टावर इटली में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मीर कासिम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए गुरु नानक देव का जन्म कहां पर हुआ था? गुड मॉर्निंग सभी को। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्या पूछा गया है? गुरु नानक देव का जन्म कहां पर हुआ था? गुरु नानक देव ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। आप लोग याद रखिएगा, सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। अभी आपको बताना है इनका जन्म कहां पर हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तलवंडी में। कहां पर हुआ था? तलवंडी में। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। अगर पूछा जाए वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। और अब इसका नाम भी बदल गया है। आप लोग याद रखिएगा, ननकाना साहिब हो गया है। और ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, तलवंडी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। यस, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए घाना पक्षी विहार कहां पर है? घाना पक्षी विहार कहां पर है? असम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर तेलंगाना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान में। सी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में घाना पक्षी विहार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कई बार मैंने आपको बताया भी है। राजधानी जयपुर है। जयपुर आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान की राजधानी है। और जयपुर को भारत में पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नंदा देवी चोटी बताइए भारत में कहां पर है? सब इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नंदा देवी चोटी भारत में कहां पर है? डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए।
हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1921 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपको बताना है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद, देहरादून, लखनऊ या फिर नई दिल्ली में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हैदराबाद में। बी करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो 20 का राइट आंसर है हैदराबाद। पूछा जाता है किस नदी किनारे बसा है? आप लोग याद रखिएगा, मूसी नदी के किनारे बसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपको बताना है, सेल में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सेल में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रासायनिक ऊर्जा। ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको बताना है, भारत की तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, लगभग लंबाई आपको बतानी है कितनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 7,500 किलोमीटर। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7,500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? यह भी ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सतलज नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज रिवर पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा परीक्षा में? ये किस राज्य में, अगर राज्य पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है? सतलज रिवर पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्या पूछा गया है क्वेश्चन, इनमें से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रेडिट कार्ड। बी करेक्ट आंसर होगा, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कल शाम को 8 बजे लाइव सेशन नहीं हो पाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है, प्लेग किससे फैलता है? मच्छरों द्वारा, सांपों द्वारा, चूहों द्वारा या फिर कुत्तों द्वारा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेग किससे फैलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आज शाम को 8 बजे लाइव सेशन होगा, शाम को 8 बजे। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चूहों द्वारा। या सी करेक्ट आंसर होगा, प्लेग चूहों द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, दलाल स्ट्रीट कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दलाल स्ट्रीट कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई में। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, दलाल स्ट्रीट मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 27 के लिए आंसर करिए, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में? मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मरकरी की वजह से। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मिनी माता रोग पारा की वजह से होता है, मरकरी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है मरकरी, करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए जनरल डायर की हत्या किसने की थी? सी करेक्ट आंसर होगा, ऊधम सिंह ने।
यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुंबई। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंद महासागर और लाल सागर को निम्न में से कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। क्या पूछा गया है? कौन सी जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बाब अल मंदेव। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाब अल मंदेव एक जल संधि है, हिंद महासागर लाल सागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। ये भी ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा इसका मालवा का पठार। यह तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मालवा प्लेट्यू, मालवा का जो पठार है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका मालवा का पठार। यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का पद लगातार 2 वर्षों के कार्यकाल तक किसने संभाला था? इसका राइट आंसर क्या होगा। लगातार 2 वर्षों तक, सॉरी 2 कार्यकाल तक किसने संभाला था भारत के उपराष्ट्रपति का पद? ए करेक्ट आंसर होगा इसका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यह ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे ये? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यस, एस राधाकृष्णन करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है। सभी इसका आंसर करिएगा। ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है? ईरान, पाकिस्तान, भारत या फिर नेपाल में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पाकिस्तान में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गोधन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका गोधन करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिए 1905 में, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। उस समय भारत का वायसराय कौन था? पूछ सकते हैं परीक्षा में। तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय था जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विद्रोह के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 36 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए कौशाम्बी किसकी राजधानी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वत्स की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में स्थापना हुई थी। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है 1949 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा हेड क्वार्टर, आप लोग याद रखिएगा आरबीआई का वर्तमान में मुंबई में है,
और इसे भारत में बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। पहले भारतीय गवर्नर आपको बताने हैं आरबीआई के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सी डी देशमुख। ए करेक्ट आंसर होगा सी डी देशमुख, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। इसका राइट आंसर बताइएगा। डी करेक्ट आंसर होगा इंद्र के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में पुरंदर इंद्र के लिए कहा गया है, इंद्र को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है इंद्र करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक इसमें कौन सी है। निम्न में से कौन सी पुस्तक अल बरूनी ने लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा किताब उल हिंद। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, किताब उल हिंद नामक पुस्तक अल बरूनी ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राम सेतु कहां से शुरू होता है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राम सेतु यह भारत श्रीलंका को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, भारत श्रीलंका को जोड़ता है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा धनुषकोडी से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, भारत में धनुषकोडी से शुरू होता है राम सेतु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ये खेल से संबंधित प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 9। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा थोक बाजार से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, थोक बाजार से संबंधित है आंतरिक व्यापार। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। निम्न में से अशोक के पिता का नाम क्या था। आपको अशोक के पिता का नाम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बिंदुसार। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 45 के लिए आंसर करिए, बताइए आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। आपको बताना है आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आग जलाना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, आग जलाना सबसे पहले आदि मानव ने सीखा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए निम्न में से कौन रासायनिक यौगिक है। इसमें आपको रासायनिक यौगिक बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी। आपको बताना है क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सीले ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, सीले ने क्लोरीन गैस की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रति वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा विटामिन B12। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए।
तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है कृष्णा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर बहती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। जो कृष्णा रिवर है, बताइए निम्न में से किस राज्य से होकर बहती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कृष्णा रिवर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इन तीनों राज्यों से होकर बहती है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, तेलंगाना से होकर भी बहती है और पुडुचेरी से होकर भी बहती है। आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है, किस रेंज में स्थित है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काराकोरम रेंज में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बांग्लादेश, म्यांमार। सी करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका भारत के साउथ में स्थित है, पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा, डायमंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर है भारत में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा में। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 55 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा भाई नौरोजी ने। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। बी करेक्ट आंसर होगा। इनको भारत में वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पूछी जाती है परीक्षा में, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ये पूछी जाती है परीक्षा में पुस्तक, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है लाफिंग गैस क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए लाफिंग गैस का केमिकल नेम आपको बताना है। आरपीएफ के लिए डेली यही वाली क्लास होती है सुबह 10 बजे। डेली ज्वाइन कीजिएगा सुबह 10 बजे। आरपीएफ के लिए क्लास होती है। जीके के परीक्षा में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरपीएफ की परीक्षा में जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या करेक्ट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो आप लोग याद रखिए N2O। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है 60 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 60 टापुओं का शहर किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। मुंबई को भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। कई बार मैंने आपको बताया है, भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई कहा जाता है और भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। मेघदूत के रचयिता बताइए कौन है। मेघदूत किसकी रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, कालिदास की। क्या करेक्ट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मेघदूत कालिदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आयरन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इनमें से कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इनेमिया। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, इनेमिया आयरन की कमी से होने वाला रोग है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित हैं जातक कथाएं? इसका राइट आंसर बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। डी करेक्ट आंसर होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित हैं जातक कथाएं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे, टाइम को याद रखिएगा। स्पेशल जीके जीएस की क्लास है, डेली आपको सेशन को ज्वाइन करना है। बहुत अच्छे। पसंद आए क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड, बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।